नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार द्वारा प्रेजेंट स्वास्थ्य संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, जीवन और दीर्घायु होने का विज्ञान है आयुर्वेद, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि आप दीर्घायु हो सके, साथ ही साथ आप एक बेहतर और स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। और इसमें हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार बंसल जी, अगर हम योग और आयुर्वेद को अपनाते हैं तो निसंदेह दीर्घायु हो सकते हैं, काफी सारे रोगों में लाभ पा सकते हैं और अपने शरीर को अंदर से मजबूत कर सकते हैं। देखो, योग और प्राकृतिक चिकित्सा किसी भी रोग को हम कह दें ठीक करती है, ठीक नहीं करती। ये तो क्या आता है, उसके जो कई कारण होते हैं, जो बीमारी बढ़ जाती है, अगर बीमारी ना आए हम तो वो कराते हैं। हम कह दें भी बहुत बड़ा तेरे को बुखार हो गया, ये हो गया, तो तू योग करेगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्या होता है, जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे मान लो किडनी का रोग हो जाए बहुत ज़्यादा, और आपका हालत बुरी हो जाए, पेशाब भी थैली लग जाए। देखो, अब ये आदमी था पहले मानना नहीं, अब इसकी क्या हालत होगी, अब खुद देखो। ये हमारे पास क्या, कि हमारे जानकार थे इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अब ये देखो क्या हालत होगी इसकी, किडनी खराब हो गई थी, मानना नहीं था। वो कह रहा था जी वैसे है वैसे है, ये है वो है। एक बार फिर देखो इसका क्या हुआ, अब थैली लगी हुई है, 24 घंटे में पेशाब कर लेता है। ये हालत बुरी हो रही है, ना कहीं जा सकता ना आ सकता, पेट भी कितना फूल का हो गया। देखो ये पूरा मतलब देखो। अब ये क्या हुआ, ये कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है दोस्तों। इसका क्या हुआ था, सिर्फ क्रेटिनाइन बढ़ने लगा था, सिर्फ क्रेटिनाइन बढ़ने लगा था। इन्हें ध्यान दिया नहीं, एलोपैथी इलाज कराता रहा। मैंने कहा जी एलोपैथी के साथ आप योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का भी सहारा ले लोगे तो आपका ये जो और बुरी हालत नहीं होगी। लेकिन पैसे वाला था, पैसे की कोई कमी थी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है इसके पास, मतलब पैसा भरपूर है, लेकिन फिर भी ना मान्या। कई बार आता है दूसरा भी कोई सलाह दे देता है, कह रहा नहीं तुम कहाँ आयुर्वेद के चक्कर में पड़े हो, कहाँ योग प्राकृतिक और ये चक्कर में मत पड़ो, अब तुम ये करो। अब इसकी ये हालत हो गई है, थैली टांग कर रहना पड़ता है, हालत बुरी है, डायलिसिस होता है, मतलब क्या, मतलब ये कह रहा जी मैं तो अस्पताल के चक्कर ही लगाता रहता हूँ, अब कोई इलाज कराओ, बताओ कोई। तो क्या होता है दोस्तों, ये नौबत आपको ना पाए। देखो आपको ये क्या था, इसको पहले थी एक सिर्फ हल्की सी डायबिटीज़ भी क्या थी, 200-250 रहती थी। ये डायबिटीज़ के कारण देखो अब डायबिटीज़ का आखिरी स्टेज कहाँ आया, आप देख लो, आपके सामने है। ये देखो, मतलब इस आदमी को सिर्फ डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ के कारण धीरे धीरे ये इंसुलिन पा गया। इंसुलिन के बाद धीरे धीरे फिर इसके किडनी पे इफेक्ट आ गया। किडनी पे ऐसा इफेक्ट आया, ये आपको मैंने सीन आपको दिखा दिया दोस्तों। अगर ये वक्त रहते ही अपना सही इलाज करा लेता, जो एलोपैथी करा रहा था, साथ में आयुर्वेद की भी डॉक्टर से सलाह ले लेता, कुछ योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपना लेता, तो ये नौबत नहीं आ पाती। मैं तो ये कह सकता हूँ आपको ये नौबत ना आ पाए। इसका बहुत ही सिंपल सा और वो है, ये तो देखो, ये अब ये बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा हो गया है, अब ये बहुत ठीक हो गया है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसने फिर हमारा थोड़ा सा कहना माना। ये आयुर्वेद भी किया, एलोपैथी भी किया, योग भी किया, प्राकृतिक, इन्हें क्या क्या किया मैं ये बता देता हूँ। एक करेला, 3-4 टमाटर, कुछ पत्ते पालक के, मूली के पत्ते, इसका जूस निकाल के पिया। और जूसर से ही निकलेगा, मैं ये दिखा भी देता हूँ कैसे आपने निकालना। अगर आपको डायबिटीज़ दोस्तों हो गई है और डायबिटीज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो आप जो दवाई खा रहे हो साथ में दवाई खाते रहें, और साथ में एलोपैथी के साथ में अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह भी लें, या हमारे पास भी डॉक्टर उसकी भी सलाह ले सकते हैं। ये करेले के 2 फाड़ कर ये जूसर से ही निकलेगा। ये देखो, मिक्सी विक्सी से किसी से भी नहीं निकल पाता है दोस्तों। अपना जूसर ले आए, आप अपने पर खर्चा करें। मैं तो ये कहता हूँ आप अपने पर खर्चा करें, कहीं आप उसके चक्कर में लग जाए तो चक्रों को खोलने का भी मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। 1 टमाटर लें, यानी 3 या 4 टमाटर लें, क्योंकि करेले में भी इंसुलिन है, टमाटर में भी इंसुलिन है। जो नेचुरल इंसुलिन आपको अंदर जाएगी तो बहुत अच्छा। ये देखो, ये हल्दी होगी, ये आम हल्दी बोल देते हैं, इसकी भी 2 फाड़ कर लें। आम हल्दी क्या करेगी, दर्दों में आपको बहुत अच्छा आराम पड़ेगी, खून को आपके साफ़ करेगी, यानी खून को फिल्टर करने में बहुत है। इसी में मूली के पत्ते ले लें, पालक के पत्ते ले लें, ये पान के पत्ते ले लें, ये आपके नसों को भी खोल लेंगे और आपके डायबिटीज़ में बहुत अच्छा आरामदार डाल देंगे। तो ये कोई भी पत्ते आप ले सकते हैं, पान के, अदरक के, कोई मतलब दूसरे ये
पीपल के पत्ते या नीम के पत्ते या अमरूद के पत्ते या जामुन के पत्ते, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब ये तो क्या, ये जो हमारे पास थे हमने तो एक बार लेकर दिखा दिया। इन पत्तों का आप जूस निकाल कर आप सुबह और शाम दोनों टाइम पिए, और क्या क्या उपचार करना वो मैं फिर अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। बंसल जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी हेलो। हाँ जी नमस्कार बंसल हाँ जी। नमस्कार जी, बताएं बताएं। जी मुझे अपने बेटे के लिए बात करनी थी सर। बताओ क्या तकलीफ है जी उसको। सर मेरे बेटे को ना दौरे बड़े आते हैं। कितने साल का है वो? होगा 13-14 साल का होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। क्यों आपको माँ हो, आपको इतना जल्दी याद नहीं है? 13-14 साल का होगा। जन्मदिन याद नहीं है बच्चे अंदाजन का? इतनी उम्र होगी। नहीं है, जन्मदिन याद नहीं है बेटे का है जी? हाँ आपने कहा ना 13-14 साल का होगा, तो इसलिए मैंने हाँ, कहा 13 बेटे का तो माँ को बस जन्मदिन 14 याद साल रहता का है। होने वाला है वो। अच्छा होने वाला, चलो बहुत अच्छा बच्चा। चलो हाँ। ये कब से दौरे आ रहे हैं इसको ये बताओ। ये इसको बचपन से ही आ रहे हैं, बस 2-3 साल का हुआ ना, उसके बाद तो उसके कम थे, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कुछ ज्यादा ही होते जा रहे हैं। तो ऐसा ना, एलोपैथी तो इलाज करा रहे होगे ना बच्चे का? हाँ एलोपैथी करा रहे हैं, लेकिन ना उसको कुछ आराम नहीं दिख रहा है, उसको वैसे ही दौरे आते हैं। आते हैं, कोई बात नहीं। देखो अब हाँ। आयुर्वेद का भी सारा लो, मैं तो यही कहूँगा। हमारा प्रोग्राम आप कब से देख रही हो ये बताओ पहले। आपका प्रोग्राम तो मैं देख रही हूँ, काफी समय से देख रही हूँ सर, वो 4-5 साल तो हो गए देखते हुए। तो फिर दवाई क्यों नहीं मंगाई आपने, क्या कारण हुआ ऐसा? हाँ जी। नहीं दवाई आपने क्यों, आयुर्वेद में तो अच्छा कोर्स है इसलिए मैं कह रहा था, तो आपने क्यों नहीं सलाह ली पहले 4-5 साल पहले? सर मैंने सलाह तो बहुतों की ली, लेकिन ना वो ये ना दवाई मंगाई हुई थी मैंने आपके वहां से, एक बार किसी ने कह दिया टीवी पे तो फ्रॉड बैठे होते हैं, तो मैंने फिर कैंसिल करवा दिया। फिर मैंने सोचा चलो एक बार मंगवा के देखती हूँ। अच्छा आपके मंगवा भी उपचार ली थी करे, आपने? उससे तो बहुत फायदा हुआ मुझे। नहीं नहीं मंगवा भी ली थी एक बार आपने? हाँ जी। एक बार मंगवाई थी क्या? नहीं नहीं सर, मैंने 1-2 बार ऑर्डर आपके यहीं पे 1 या 2 बार ऑर्डर करवाई थी मैंने दवाई आपके यहाँ। अच्छा। तो लोग आस पास के लोगों ने बोल दिया कि टीवी तो फ्रॉड बैठे होते हैं। हाँ और हाँ मैं डर गई, मैंने कैंसिल करवा दी दवाई। फिर मैंने सोचा चल एक बार मंगवा के देखती हूँ, आराम तो पड़ नहीं रहा है। हाँ हाँ पर हाँ। आपके उपचार करे, उपचारों से तो मुझे फायदा था, लेकिन वो ये ना आसपास के लोग बोल देते तो थोड़ा सा डर लग गया। और वैसे भी मैं तो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ, जो वो कहीं मुझे करना पड़ता है, लेकिन उनसे बात करके मैंने कहा कि बच्चे के लिए करके देखते क्या करेंगे। नहीं देखो अब समझो बात ने, बच्चे को जन्मजात तो है नहीं, 3-4 साल का 5 साल का तब दौरे पड़ने लगे, क्योंकि माइंड की नसें कमज़ोर होगी। एलोपैथी आप इलाज कराए भी रहो, या तो उससे ठीक हो जाता तो चलो एक बात अलग थी। तो आयुर्वेद में सलाह लेने में और दवाई मंगाने में क्या बात है? हस्बैंड कभी कभी शराब पीते हैं आपके? नहीं नहीं वो नहीं पीते। कभी कभी तो पीते होंगे ब्याह शादी में तो? नहीं 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 पीते सर। नहीं पीते, चलो बहुत अच्छा। और घर में कोई पीता है शराब ये बताओ पहले। घर में हाँ, हस्बैंड के फादर पीते हैं। पीते हैं ना? अच्छा हाँ एक जी। बात बताओ, बोतल पे लिखा होता है ना शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, बोतल पे लिखा हुआ है ना उसमें तो खास, हाँ जी सब लिखा होता है उसको तो। फिर और फिर भी पी रहे हो। समझो बात ने, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी, उसको पता है कि बोतल पे लिखा हुआ भी है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी पीते हैं। समझो बात ने, तो हमारी दवाइयों में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो धीरे धीरे तो उसको पता है कि लीवर खराब होगा, कुछ ना कुछ बीमारी होगी। अच्छा आपकी ये बताओ, चलो आपके जो ससुर जी शराब पी रहे हैं वो कितने साल से पी रहे हैं? सर ये तो देखो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे सामने तो जैसे वो कभी कभार जैसे होता है ना, ले लेते हैं वो, एक शाम को एक दवाई के तौर पर वो अपनी लेते नहीं लेते हैं तो बाकी घर में लीवर और में कोई- खराबी तो आ गई होगी ना अब तक तो उनको, मैं ये कह रहा हूँ। बीमार हाँ तो जी। रहते होंगे ना वो? हाँ जी बीमार रहते हैं या नहीं रहते ये बताओ। बीमार सर रहते हैं, उनको थोड़ी सी ना एक एक खांसी हो रहती है, और एक ये वो नहीं होती अस्थमा किसी प्रॉब्लम, वो अच्छा। रहती है थोड़ी सी, जैसे हमेशा सांस ही चढ़ने लग जाती है। हाँ तो ये वही तो कह रहा हूँ, वही तो देखो धीरे धीरे बीमार है फिर भी और शराब पीते हैं। समझो बात ने, वो तो दवाई है नहीं उसकी अस्थमे की। समझो बात ने, मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई शराब पीने से कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही होगा, तो वही नुकसान उनको हो रहा है। और आपके बेटे को कई बार क्या होता है, आयुर्वेदिक हम ही ये नहीं कह रहे हमारे से ही मंगाओ, उससे भी कोई लेना देना नहीं, हमारे पास भी आयुर्वेदिक डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं, वो सलाह सही देंगे। अब मंगाना ना मंगाना तो आपके हाथ में। तो इसका बच्चे का लग के कोर्स करो, और इसको बच्चे को आप आबंडल की क्रिया सिखाओ, ये करवाओ। इससे क्या होगा, माइंड में बहुत ही अच्छा है। दूसरा इसको ये आवा मंडल की क्रिया देख लें एक बार, क्योंकि 14 साल का बच्चा रोज करेगा तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि सहस्त्रार चक्कर पे धीरे 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 इफेक्ट आएगा। और दूसरा क्या काम करना है, इसी में फिर एक हवाली क्रिया करवानी बच्चे को, और एक सहस्त्रार चक्कर वाली भी क्रिया करानी है। 3 क्रिया, पहले ये क्रिया देखे, फिर मैं दूसरी
हाँ वाली क्रिया दिखाऊंगा, फिर आपको सहस्त्र चक्कर वाली। पहले इसको 7 बार बच्चा सुबह करेगा और 7 बार शाम को करेगा। तो इससे क्या होगा, माइंड को ऑक्सीजन मिलने की कैपेसिटी बढ़ेगी। जो हमारे 7वां चक्कर है, सहस्त्र चक्कर है, उस पर धीरे धीरे इफेक्ट पड़ेगा। ये 7 बार क्रिया करनी है, लंबा गहरा धीरे धीरे सांस भरे और एक एक चक्कर पर ध्यान देता हुआ, और फिर हाथों को सांस छोड़ते हुए चक्करों पर ध्यान देते हुए लेके आएगा। तो इस क्रिया को बच्चा करेगा तो उसको बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी फिर हवाली क्रिया करनी है बच्चे ने। तो ये हवाली क्या होगा, ये माइंड में जितने भी थॉट होते हैं बच्चे के निकलने लगेंगे और बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। वज्रासन में बैठाना है, पैरों को चौड़ा कर देना है, क्योंकि बच्चा आसानी से कर सकता है। इसको 11 बार या 21 बार कराएं। इससे क्या होगा, माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो एक ये क्रिया कराएं 11 बार या 21 बार बच्चे के लिए। तीसरी क्रिया आपने करानी है जो मैंने बताई थी आपको, ये पूरा हाथ रख के पूरा जो सहस्त्र चक्कर वाली क्रिया ये देख ले, आराम से देख के इस क्रिया को आप कराएंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये क्रिया कराएं। तो ये सहस्त्र चक्कर वाली क्रिया है। और बच्चे को सेब का जूस, सेब का यानी एप्पल का जूस आपने पिलाना है। तो ये मैं दिखा भी देता हूँ एप्पल का जूस कैसे निकलता है। तो ये सेब का जूस आप निकाल कर पिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा। सेब का मैं जूस दिखाता हूँ, ये भी जूसर से ही निकलेगा, मिक्सी विक्सी से नहीं निकलेगा। ये सेब का अपना जूस निकाल कर आपने बच्चे को रोज़ 1 गिलास पिलाना है। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालेगा। तो सेब के 2 टुकड़े कर ले, और ये जूसर से ही जूस निकलता है। तो क्योंकि सेब के जूस में मैलिक एसिड होता है जो लीवर को और दिमाग को, और इसमें एक बार बच्चे को आपने क्या करनी है, वो क्रिया करानी है धारा स्नान। धारा स्नान से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वो भी क्रिया मैं आपको धीरे धीरे अभी दिखा देता हूँ। धारा स्नान की क्रिया, बिस्तर पर लिटाएं बच्चे को, सिर पे पानी डाल लें, आँखों को दबाएं। इससे माइंड को ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलेगी। बच्चे के जो दिमाग में दौरे पड़ते हैं उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और साथ में फिर आयुर्वेदिक का कोर्स करोगे तो अच्छे डॉक्टर हमारे सलाह लेकर इसका कोर्स लग के कराओ तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये महंगा कोर्स नहीं है, बहुत ही सस्ता कोर्स होता है। क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज़्यादा बच्चे को होगी उतना ही एक्टिव होगा। जितनी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, कई आदमी कई बार धूप में जाते हैं तो चक्कर नहीं आने लग जाते, आम आदमी को आने लग जाते हैं यार। तो इसलिए इसकी क्रिया को जैसे जैसे कराओगे बच्चे को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, योग और आयुर्वेद की ये जो क्रियाएं आपको बताई जाती हैं, अगर आप इनको अपनाते हैं तो निसंदेह लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। अगर इन क्रियाओं को लेकर कोई भी संशय मन में बना हुआ है, अगर कोई असमंजस में आप हैं, तो आप इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इन्हें अपनाएंगे नहीं, इन्हें फॉलो नहीं करेंगे, लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप वाकई अपने रोगों में प्राकृतिक तरीके से निदान पाना चाहते हैं, नेचुरली आप अपने रोगों में लाभ पाना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बात करके आप सलाह ले सकते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार आपकी सेवा में रत रहते हैं। कोशिश उनकी यही रहती है कि आपको सही मार्गदर्शन दिया जा सके, आपको बताया जा सके कि आपके रोगों के कारण क्या हैं और उन कारणों पर कार्य किया जाता है आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से। तो आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, सलाह का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। मंसल जी, अब ये तो बात हो गई कि कहीं ना कहीं बच्चे को दौरे पड़ते हैं और इस तरह की समस्या। आप बात करना चाहेंगे वेरिकोस वेन्स को लेकर, क्योंकि अगर नसों में कहीं ना कहीं रुकावट है तो वो किसी न किसी बड़ी बीमारी को जन्म दे सकती है। देखो कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे को भी क्या होता है, ये नसों की रुकावट, ऑक्सीजन की मात्रा माइंड में खून जाता नहीं है तो दूध जाता नहीं, तो वही इसको दौरे पड़ जाते हैं एकदम, जब रुक जाती है नस तो वही नसों की बीमारी वही है। सिर्फ ये भी क्या होता है, उनको दौरा कह देते हैं, होती नसों की रुकावट ही है। तो नसों की रुकावट के लिए तो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, अच्छा इलाज है। जी बंसल जी, इसी बीच एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। सर नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, बताएं सर। सर मेरा नाम जुनैद खान है। हाँ जी। मैं शाहजहानपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताएं सर। जी सर, मैं आपके यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा था। किस चीज का? पहले जैसे कि 2-3 महीने हो गए मुझे लेते हुए। किस चीज का समस्या मेरी जो है 5 साल पुरानी है सर। ऐसा था कि मैं बाइक चला रहा था। हाँ जी। अचानक से जो किक होती है, किक मारते वक्त मेरी जो नस है, हाँ जी, वो दब चुकी थी। मतलब उसमें थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था। हाँ जी। ठीक है, खिंचावपन आ गया था। फिर उसके बाद मतलब दर्द होने लगा इसके अंदर। फिर हाँ, मैंने शुरू में गौर नहीं दिया, मतलब यही अंग्रेजी दवाई खाता रहा मैं। अच्छा।
हाँ, तो मतलब जब तक खाता था तब तक तो आराम मिलता था, फिर उसके बाद मतलब वही दिक्कत आ जाती थी। तो ये मोटी मोटी नसें जो होती हैं वो नीली आकार की होने लगी है। हाँ, तो ये तो वेरिकोन्स वेन्स की शिकायत बढ़ गई होगी ना, फिर नसों पर नस चढ़ने लगी होंगी। तो क्या होता है L4 L5 पर S1 में ये रुकावट आ जाती है, जिसके कारण फिर दर्द बना रहता है, पैरों में सुनपन आने लग जाता है। सुनपन होता था पैरों में आपके? जी जी, सुनपन आता है। आता था। अब नहीं, अब जैसे मान लो चलो 2 महीने से अब दवाई खा रहे जी, हो, तो उससे कितना लाभ मिला? यहाँ की दवाई खा रहा हूँ मैं, लेकिन फिलहाल अभी इतना आराम नहीं है। कितना है ये बताओ। हाँ, लेकिन हाँ, जो हमारी सासू माँ थी, उन्होंने आपके यहाँ से ये नसों को खोलने वाली ट्रीटमेंट लिया था, ठीक है। अच्छा। तो उनको इतना आराम मिला, समथिंग 80% आराम है, अब बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा। लेकिन मुझे क्यों नहीं हो रहा, मेरे बात ये समझ में नहीं आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा ना, उन्होंने क्या महीने कोर्स किया था? हाँ, उन्होंने भी नसों का ही कोर्स किया था। नहीं, कितने महीने किया था? उन्होंने समथिंग मतलब उनकी बहुत बहुत मतलब पुराना ही मर्ज था, उन्होंने 1 साल समथिंग 9 महीने किया है। तो आपको तो 2-3 महीने हुए ना, कितने महीने हो गए? जी, मुझे तीसरा महीना चल रहा है। नहीं देखो, ऐसा ना दवाइयाँ तो 5-10% जो आराम है वो भी बहुत बड़ा आया था, क्योंकि नस कितनी ब्लॉक हमें तो पता नहीं है। अब किसी को आराम पड़ जाए, किसी को ना भी पड़े, ये भी कोई ज़रूरी थोड़ा ना होता है। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। एक बाप का 3 बच्चे होते हैं, एक अमीर हो जाता है, एक गरीब हो जाता है, एक मीडियम भी रहता है, कोई ज़रूरी थोड़ा ना होता। ऐसे ही हमारे भी शरीर है, अब नसों में कितनी ब्लॉक है हमें भी नहीं पता। लाभ तो है ना आपको थोड़ा बहुत तो? हाँ, आराम है, ये तो है, आराम है। आराम है ना भाई, यही है। अब धीरे धीरे और आराम पड़ेगा। अभी क्या भी नहीं हो गए लेते हुए टोटल? सही हो जाए, आराम मिल जाए मुझे, बस नहीं, यही वो तो चाहिए बात ठीक है, मुझे। क्या भी नहीं हो गए लेते हुए। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे आराम मिल जाए। नहीं नहीं, पैसों की तो कोई नहीं। क्या महीने हुए टोटल लेते हुए अभी? ये मुझे 3 महीने हो गए। हाँ, तो 3 महीने में 10-20% तो आराम है ना। क्या % आराम लगता है आपको ये बताओ? समथिंग मुझे मतलब 20 से 30% आराम है। आराम है ना, बस ठीक है। पेन किलर तो नहीं खाई ना आपने इन दिनों में? नहीं, अब पेन किलर नहीं खाता हूँ, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, ऐसा इतना पेन होने लगता है, अच्छा। कभी कभी खाने की भी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन हाँ, कभी कभी। हाँ, वो कभी कभी ना, कोई बनाए। धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे नशे खुलेंगे, वो तो ब्लॉक है 4-5 साल से, तो बीमारी है, तो आराम है। अब की सासू को जी को आराम पड़ गया। देखो अब ये कई बार क्या होता है, किसी की नसें कम ब्लॉक होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो उनको जल्दी आराम पड़ जाता है। लेकिन फिर भी 1-1.5 साल कई बार लग जाता है, वो वक्त होता है। तो मैं तो कह रहा हूँ सही आयुर्वेदिक जो इलाज है वो थोड़ा सा लंबे टाइम तक तो चलता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टाइम तक है। अब अच्छा ये बताओ, चल अब आपकी जो सास जी हैं वो दवाई खा रही है या नहीं खा रही? हाँ, वो खा रही हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अब मतलब उनका मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। वो कभी कभी जैसे कि कहते नहीं है, आपके यहाँ मतलब जो सीनियर डॉक्टर है उनसे भी बात हुई थी मेरी। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब क्या कहते हैं, 1-8 महीना और चला लीजिए, वो जड़ से समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, अगर 1-8 महीना फालतू चल जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं ठीक है। देखो मैं यही तो दुनिया को कहता हूँ। देखो अब जैसे उनको आराम पड़ गया, हो सकता है किसी को ना भी पड़े, कोई ज़रूरी नहीं होता हर एक को आराम पड़ जाए। सबकी बीमारियाँ अलग अलग होती है और अलग अलग इलाज होता है। तो हम तो यही कहते हैं भाई, देखो आयुर्वेदिक जो कोर्स होता है वो थोड़ा सा लंबे टाइम तक तो ज़रूर चलता है, लेकिन धीरे धीरे लाभ देता है भाई। इसके साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। अब किसी को अब 1 साल हो गया, 1 साल भी तो बहुत होता है ना, लेकिन कई बार क्या होता है वक्त इतना बीत जाता है। देखो वेरिकोन्स वेन्स में मैं ये दिखाता हूँ कैसी कैसी नसें हो जाती हैं और कैसे कैसे पैर हो जाते हैं। तो ये देखो ये वेरिकोन्स वेन, ये अब इसमें क्या होगा, नसें क्या होगा, धीरे धीरे नीली पड़ गई हैं। ये देखो अब ये खून का संचार आ नहीं रहा, जब आ ही नहीं रहेगा तो हालत क्या बुरी हो जाएगी। अब ये देखो ये दूसरे पैर में कम है, एक पैर में ज़्यादा आ गई, एक पैर में कम है, लेकिन इसमें भी धीरे धीरे आ रही है। अगर नज़दीक से गहरा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, लेकिन कई बार जब बीमारी जब बढ़ जाती है, देखो अभी ये बिल्कुल हल्की हल्की हैं, फिर ये धीरे धीरे पैर काला पड़ जाता है, हालत बुरी हो जाती है, बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो ये नौबत ना आए, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको ये नौबत ना आए। और फिर पैर ऐसा हो जाता है इतना थुलथुला सा, फिर सूजन आ जाएगी, पैर और बुरा हाल हो जाएगा। अब ये देखो क्या पैर, आदमी खुद का पैर देखने में भी डरता है। अब फिर कई बार ये हालत हो जाती है, तो कई बार क्या होता है आदमी लोभ कर लेता है। अब ये तो शुक्र आपकी सास जी ने 1 साल कोर्स कर लिया हो, तो उसमें फिर धीरे धीरे लाभ मिल गया। अभी तक पूरा तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन देखो कैसी स्थिति आ जाती है। क्या है, सिर्फ नशे ब्लॉक और कोई बीमारी थोड़ा ना ये एक पैर कैसा हो गया, खुद भी देखने से डरता है। ये लेडीज़ कह रही थी मैं जीन्स तक पहन ही नहीं पाती क्योंकि आती ही नहीं, साइज ही नहीं बन पाता, तो हालत बुरी होती है। तो आदमी फिर अपने मन चाहे कपड़े भी नहीं पहन पाता। लेकिन मैं तो कहता हूँ वक्त रहते इलाज करें, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, और जो एलोपैथी आप कर रहे हो उसको भी करते रहे। मैं तो हम तो मना नहीं करते, तो साथ साथ करेंगे तो देखो बीमारी तो दुश्मन की तरह है, उसको चारों तरफ से घेर कर हराना होता है। तो ये करें
कुल दर्शकों, बड़े से बड़ा रोग भी हार सकता है, बड़े से बड़े रोग में भी आप लाभ और आराम पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सजग होना होगा। अपने शरीर के प्रति आपको लापरवाह नहीं बनना है। अगर रोग छोटा है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, तभी आप ट्रीटमेंट ले लेंगे तो निसंदेह लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। और कई बार कुछ प्रारब्ध के कारण भी रोग हमें घेर लेते हैं, कुछ लापरवाही हम ऐसी करते हैं जिसकी वजह से रोग जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपके रोग बढ़ ना पाएं, आपको जल्द से जल्द लाभ मिले, यही हमारा प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से रहता है। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे हम बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।